जनता जनार्दन की जय। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, जस्टिस ने, आप लोग ने जो फैसला मतलब कि पेंडिंग में रखा हुआ है अप्रैल के मामले में, कि जो पहले जज जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए आप लोग को 3 साल का पहले प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि यदि आप उनके फेवर में ऐसा फैसला सुना दीजिएगा तो लाखों करोड़ों लोगों के, विद्यार्थियों के, स्टूडेंट के, कैंडिडेट के भविष्य का सवाल है। ये ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नाश हो जाएगा, बद्दुआ लगेगा फिर आप लोग को। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि यदि ऐसा हुआ कि कोई विद्यार्थी 30 साल में वकालत लॉ में एडमिशन लिया, 30 के एज में कोई स्टूडेंट एडमिशन लिया, तो 3 साल वो 31, 32, 33, 34, वो 34 के एज तक में अपना लॉ कंप्लीट करेगा डिग्री। उसके बाद फिर वो 3 साल प्रैक्टिस करेगा वकील का, तो 38 ऐसे ही हो गया। फिर वो तो उसका एज ख़त्म हो गया ना जुडिशरी के लिए, जबकि वो अच्छा एक जज बन सकता था या बन सकती ही थी। आप लोग कहते हैं कि आजकल का जो नया जनरेशन आ रहा है उनको मौका मिलना चाहिए और जज का फैसला के लिए एक्सपीरियंस होने का ज़रूरी है, तो लॉ में मतलब कि प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, प्रैक्टिस होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि ऐसा आप लोगों को लगता है तब तो आप उन लोग को एज रिलैक्सेशन भी दीजिए ना। जनरल कैंडिडेट वालों के लिए भी तो एज रिलैक्सेशन दीजिए। क्यों? क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना सर या मैडम, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी समझिए, ज़रूरी तो नहीं है ना कि कोई स्टूडेंट घर परिवार में शुरू से ही लॉ का सपना देखता है। लॉ की स्थिति क्या थी पहले और क्या है अभी भी लोअर कोर्ट में, लोअर कोर्ट का बात कर रहा हूँ। आज भी लोग वकीलों को, मैं सही बोल रहा हूँ, ज़्यादातर लोग, एक कॉमन आदमी से आप पूछेगा ना, वकील, अरे वकील, झोला छाप वकील, मुंह पे बोलता है। ये नहीं सोचता है कि उनका प्रोफेशन बहुत इज्जतदार है या बहुत पढ़े लिखे हैं। नहीं, झोला छाप नहीं, जो कमा रहे हैं वो तो अलग बात है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का वकील का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो नीचे लोअर का कोर्ट का या जो हाई कोर्ट का बात है, वहाँ के जो वकील, ज़्यादातर मैं मैक्सिमम वकीलों का बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। लोग यही समझते हैं, एक मतलब लोगों के नज़र में यही रहता है, फैमिली के नज़र में रहता है, वकील है क्या कमाता होगा। लेकिन ये प्रोफेशन डॉक्टर के प्रति लोगों में नहीं है। डॉक्टर को लोग इज्जत करते हैं, डॉक्टर को लोग मानते हैं कि नहीं डॉक्टर है वो पैसा कमा। आजकल लोग क्यों पढ़ाई करता है सर, मुझे आप बताइए। आजकल लोग पढ़ाई करता है पैसा कमाने के लिए, नीड है पैसा कमाने के लिए। प्रोफेशन वकील का बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पैसा ज़रूरी है। पैसा कोर्ट सैलरी वकीलों को मिलता नहीं है, दूसरा क्लाइंट मिलता नहीं है, तो वो तो क्लाइंट पे डिपेंड है ना, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो तो बर्बाद हो गया ना उसका जीवन। अब उसने सपना देखा है जुडिशरी का, उसने 3 साल ग्रेजुएशन किया। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, 3 साल ग्रेजुएशन किया, 3 साल फिर वकालत किया, उसका उम्र, अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो शुरू से ही सोच के रख रहा है, शुरू से सोचा हुआ है कि मुझे वकीली बनना है। नहीं समझ में आता है, ज़रूरी नहीं समझ में आता है सर। किसी को लेट से समझ में आता है, किसी को कोई बताने वाला नहीं रहता है, कोई समझाने वाला नहीं रहता है, कोई अलग लाइन में तैयारी करता है, कोई यूपीएससी का तैयारी करता है, कोई आपका सरकारी नौकरी का सीजीएल का तैयारी करता है, तो लोग उसमें दिमाग लगाते रहते हैं। ज़्यादातर भीड़ उसी तरफ है आज भी कि मैं ग्रेजुएशन करूँगा तो यूपीएससी में बैठूँगा। यूपीएससी में तो डीएम बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, तो उसमें तो नहीं मांगता है, उसमें तो आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगता है। लेकिन जुडिशरी के लाइन में आप लोग कह रहे हैं कि लॉ का ज़रूरी है। इतना लोग जो जज बन गए, मान लीजिए अभी मैं बोल रहा हूँ, इतना लोग जो ग्रेजुएशन के, लॉ के ग्रेजुएट होके जज बन गए हैं, क्या वो गलत फैसला सुना रहे हैं? क्या वो जज के काबिल नहीं है? यदि आप लोग को उसके फेवर में ही अगर फैसला सुनाना है तो हम लोग जैसे विद्यार्थियों का क्या होगा सर? हम लोग जैसे विद्यार्थियों का क्या होगा? आजकल तो सोशल मीडिया का समय है, तो मैं अपना बात सोशल मीडिया पे रख रहा हूँ। करोड़ों विद्यार्थी है, उसका भविष्य मर जाएगा। 28, 30, 31 वर्ष में कोई लॉ ग्रेजुएट कर रहा है, ये सोच के कर रहा है कि मैं 3 साल करूंगा, या 28 में कर रहा हूँ तो 3 साल मेरा लॉ होगा तो मेरे को कुछ मौका मिल जाएगा जुडिशरी में बैठने के लिए। अब वो मौका भी आप उसका छीन रहे हैं। और सबको पता है कि जुडिशरी का वैकेंसी कितना निकलता है, 1 साल में तो होने वाला नहीं है।
जुडिशरी का 1 साल में क्या मिलेगा, कम से कम 3 साल का तो उसको मिलना चाहिए ना गैपिंग, कि हाँ मैं लॉ कर रहा हूँ तो 3 मौका मुझे मिल रहा है जुडिशरी का, 3 मौका मेरा कहीं तो होगा। वो मौका अगर आप उनसे छीन लीजिएगा कि नहीं भैया आपको 1 साल प्रैक्टिस करना है या 2 साल प्रैक्टिस करना है या 3 साल प्रैक्टिस करना है तब आप जुडिशरी में बैठिएगा, या तो फिर आप उसको एज रिलैक्सेशन दीजिए। जैसे 35 का लास्ट एज है तो फिर उसको एज रिलैक्सेशन भी दीजिए ना। 65 में रिटायरमेंट हो जाता है जज का, कोर्ट जुडिशरी का जो लाइन है, और सरकारी वाले जॉब में 60 वर्ष है, 60 वर्ष है, 60 एज है, इधर 65 है। फ़ायदा क्या हुआ सर? वकील क्यों बनेंगे? किसको बनना है वकील? जो वकील के प्रोफेशन से आते हैं, आप जैसे मान लीजिए आजकल आप लोग बोलते हैं मुझे ब्रिलियंट स्टूडेंट चाहिए जो 75% के आसपास में लाए हैं वो जुडिशरी के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। मुझे एक बात बताइए सर, आप लोग क्या मार्क्स बेसिस पे उनके दिमाग का परीक्षण कर रहे हैं कि वो मार्क्स लाया है तो तेज होगा? अगर मार्क्स बेसिस पे रहता तो जुडिशरी के लाखों एग्जाम्पल जज है, खुद अपने आप में जजेज हैं जो कम मार्क्स लाए हैं और लॉ ग्रेजुएट किए ग्रेजुएशन के बाद में, और वो एक अच्छा फ़ैसला सुना रहे हैं, अच्छा जस्टिस बने हैं, ऐसा बहुत एक्सपीरियंस है। तब तो वो भी एक अच्छा फ़ैसला नहीं सुनाते ना, वो कैसे बन गए फिर? तो इस बेसिस पे आप कैसे, मार्क्स बेसिस पे आप कैसे बोल सकते हैं? तो चलिए आप लोग का अपनी इच्छा थी, आप लोग कहे कि नहीं 70, अब आप कह रहे हैं कि लॉ प्रैक्टिस भी होना चाहिए। तब तो भविष्य ख़त्म हो गया, एक सपना ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। एक इंसान सुसाइड कर लेगा, जैसे किसान आत्महत्या कर लेता है ना, ऐसे विद्यार्थी मर सकता है, सुसाइड कर लेगा, बर्बाद हो जाएगा उसका भविष्य। वो एक सपना देखा है आपने, उसका सपना तोड़ दिया या तोड़ने वाले हैं। क्या फ़ैसला होगा मैं नहीं जानता न्यायमूर्ति, आप लोग के ऊपर मैं अपना एक विद्यार्थी होने के नाते आपको पक्ष रख रहा हूँ, लेकिन ये सब गलत है। बहुत एज रिलैक्सेशन देना चाहिए फिर तो एज रिलैक्सेशन भी दीजिए, क्योंकि 3 साल प्रैक्टिस करेगा। दूसरी बात ये, लॉ जब प्रैक्टिस करने लग जाएगा 3 साल, उसको उसमें मन लगने लग जाएगा, पैसा कमाने लग जाएगा, फिर वो जज क्यों बनेगा? वो जज क्यों बनेगा? और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट से पूछा है, BHU का स्टूडेंट से पूछा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने आते हैं वो, और फिर हाई कोर्ट सोचते हैं मैं जाऊंगा, लाखों लाख में डेली, हर महीने, हर साल वकील बनते हैं, लॉ के डिग्री लेते हैं। सबको पैसा कमाना है, क्या फ़ायदा? एक तो सैलरी नहीं मिलता उनको, जितने भी इंटर्न होते हैं, जितने भी नए स्टूडेंट लोग हैं उनको सैलरी नहीं मिलता है। 7,000 रुपये में घर चलेगा? 8,000 रुपये में घर चलेगा? कंपटीशन का एग्ज़ाम का ज़माना है, कंपटीशन जो निकाल लिया है, तो कंपटीशन निकाल के आपने अपना एक पद लिया है, आप एक ऑफिसर बने हैं, गेस्टेड ऑफिसर बने हैं, तो आपको सरकार पैसा देती है हर मंथ। लेकिन उन विद्यार्थियों को क्या, जो पढ़ना चाहते हैं, तो उनका आप एज छीन रहे हैं, उनको बोल रहे हैं लॉ का प्रैक्टिस करो। फिर लाखों लाख पैसा जो लॉ में लगाया है वो क्यों सोच के लगाया? फिर वो क्यों लगाया? वो क्यों पैसा लगा दिया लॉ के कॉलेज में जब यही प्रैक्टिस करना था? तो ये सब क्या मतलब हुआ? स्टेट में भी पूछते हैं वकील, मैं 7-8 केस खुद लड़ रहा हूँ अपने घर का, मैं देख रहा हूँ कि वकीलों का क्या स्थिति है। क्लाइंट से बोलते हैं 500 रुपये दे दीजिए ना, 200 रुपये दे दीजिए ना। अरे शिक्षा अपनी जगह है, लेकिन जब पेट नहीं भरेगा, घर नहीं चलेगा, तो मैं तो पढ़ा लिखा भिखारी मानता हूँ उनको। मैं सब वकील की बात नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जी जैसा है और राम जेठमलानी जैसे थे, बहुत बड़े बड़े वकील हैं, लेकिन उनका उम्र देखिए, उनका प्रैक्टिस करने का लहजा देखिए। कोई वकील ही बनना चाहता है, आप क्लैट के थ्रू मान लीजिए कोई वकील बना है, क्लैट या कंपटीशन के थ्रू एक वकील बना है, कंपनी भी उनको प्रमोशन देती है, लेकिन कोई आम लॉ ग्रेजुएट कॉलेज से बना है, कंपनी उसको रखती नहीं है। कंपनी बोलती है कि नहीं, हम आपको नहीं रखेंगे, आप झोला छाप वकील को हम क्यों रखें, कोई आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता है। तो वो सोचता है बेचारा मैं कंपटीशन का एग्ज़ाम दूंगा, मेरा एज हो रहा है, मैं कंपटीशन का एग्ज़ाम दे के लूँगा, तो वो भी आप उससे छीन रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को क्या होगा बताइए तो आप मुझे, क्या करेगा वो जीवन में? वो तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। तो ये सब सोचने वाली बात है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़ैसला जब भी अप्रैल में सुनाइएगा तो सोच समझ के सुनाइएगा, वरना भविष्य ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करेगा फिर बताइए ना, क्या करेगा? प्रोफेशन, डॉक्टर का प्रोफेशन जो होता है सर, डॉक्टर बनते हैं ना तो वो पैसों के लिए मोहताज नहीं होता है। वो कम से कम महीने का 50-60 हज़ार रुपया, जो घटिया से घटिया MBBS डॉक्टर होता है ना, जो घटिया से घटिया MBBS डॉक्टर होता है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, वो अगर
क्लिनिक खोल के भी बैठ जाता है ना, जीवन का सच्चाई बता रहा हूँ मैं, क्लिनिक खोल के भी बैठ जाता है ना, तो 60,000 रुपया, 70,000 रुपया, लाख रुपया वो कमा लेता है महीने का। वो क्यों सरकारी नौकरी करेगा? लेकिन एक वकील कितना भी एजुकेटेड हो, शुरुआत में उसको धक्का खाना पड़ता है, वकालतनामा क्या होता है, केस क्या होता है, ये क्या होता है। अगर आपको उसको सिखाना ही है कोई विद्यार्थियों को, तो कॉलेज में मैंडेटरी कर दीजिए ना कि 3 साल का लॉ होता है, या जो 10th के बाद या 12th के बाद करते हैं तो 5 साल का लॉ होता है, तो उसमें फिक्स कर दीजिए कि वकालतनामा क्या होता है। 1 साल उसको वही पढ़ाया जाए लास्ट के ईयर में, फाइनल ईयर में, वकालतनामा क्या होता है, कैसे प्रोसीडिंग चलता है केस का, कैसे उसका प्रिंट फाइल होता है, वो सब उसमें सिखाया जाए ना, कॉलेज में सिखाया जाए ना प्रैक्टिकली, वो कर दीजिए फिर। अब ये क्या मतलब हुआ कि मुंशी वाला काम और वकील वाला काम पहले आप 3 साल सीखिए, उसके बाद आप जज के लायक होंगे? ये तो कोई बात नहीं हुआ ना सर। जज अलग चीज़ होता है। जज, हम लोग आम जनता जज को भगवान का रूप मानते हैं। भगवान गलत फैसला कैसे सुनाएंगे? एक पक्षीय भगवान फैसला कैसे सुना सकते हैं? वन साइडेड फैसला कैसे सुना सकते हैं वो? भगवान तो दोनों साइडेड का रखते हुए फैसला सुनाएंगे। भविष्य के साथ क्यों खेलेंगे? जज को भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए। डीएम, पीएम, ये सबसे बड़ा होता है जज, नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि जीवन में जब कोई विद्यार्थी समाज से उठता है, समाज से ही सब कुछ सीखता है। हम जैसे स्टूडेंट लोग समाज से ही देखते हैं, तो हम लोग का एक सपना होता है कि हम लोग जब फैसला सुनाएंगे या सेलेक्ट हो गए, इतना मेहनत करेंगे, तो हम समाज से देख के, आप लोग भी जज बने हैं तो समाज से देखते हुए बने हैं कि समाज में ऐसा ऐसा होता है, तो आप लोग सही फैसला सुनाते हैं। अब क्या लोग बनेगा, क्या करेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ये सुन के मुझे बहुत ख़राब लगा। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, माननीय जुडिशरी से पूरा मैं बात के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट हैं जो डरे हुए हैं, बहुत मतलब अंदर बहुत मतलब जीवन में, मैं कंपनी में काम करने वाले को भी देखा हूँ, बहुत धक्का मुक्का खाते हैं। अब हर विद्यार्थी सरकारी नौकरी ही ले ले ये भी नहीं है, लेकिन एक लाइन बहुत है, लेकिन वकील का सच्चाई यही है। आज के डेट में 2025 के डेट में वकील का सच्चाई यही है कि वो महीने का 70-80 या लाख फिक्स पैसा नहीं कमा पाता है। वो पढ़ लिख के भिखारी के जैसा पैसा मांगता है क्लाइंट से। 500 रुपया मांगता है तो 200 देता है। और वही कोई स्टेट पुलिस का सबसे लोअर ग्रेड, होम गार्ड जिसको बोलते हैं, सबसे लोअर ग्रेड स्टेट पुलिस का जो डंडा लेके खड़े रहता है रोड पे, उसको भी फिक्स सैलरी मिलता है। तो वो तो उससे, जबकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो 10th पास है, वो 12th पास है, लेकिन पैसा उसको अच्छा खासा मिलता है। उसको क्या पढ़ा, लेकिन वकील पढ़े हुए, इतने पूरे साल का वकील का पढ़ा लिखा पैसा नहीं कमा पाता है वो। तो क्यों डर के मारे जो क्लैट जाता है वो बोलता है मैं जज नहीं बनूंगा, मैं वकील ही बनूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा। वो क्लैट वाले को मिल जाता है, ऑप्शन रहता है जो कंपनी। लेकिन जो नॉर्मल ग्रेजुएट हुआ है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो या कोई भी हो, उन लोग का विद्यार्थी का क्या होगा? वो लोग तो जुडिशरी का सपना देखते हैं। अब 3 साल प्रैक्टिस करेगा, तो उसके बाद फिर जुडिशरी में बैठेगा। ऊपर से जनरल वाले का एज ख़त्म हो जाता है। हम लोग जनरल वाले हैं, हम लोग को EWS तो है नहीं, OBC तो है नहीं, SC ST तो है नहीं, जो हम लोग को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं करेंगे कंपटीशन। जब दिल ही टूट जाएगा तो क्या लोग तैयारी करेगा? मुझे यही कहना है, नहीं करेंगे फिर, तब भरोसा ही उठ जाएगा, भरोसा ख़त्म हो जाएगा सर। एक लोग विद्यार्थी सपना देखता है, ज़रूरी है क्या जो माँ के गर्भ से पैदा हुआ तो हमें कलेक्टर बनना? मैं भी सोचता था मैं DM बनूंगा। मैं जब पैदा लिया मुझे मालूम नहीं था कि DM क्या होता है, PM क्या होता है। हाँ, फलाना आदमी PM है, DM है, मैं भी बनूंगा, बचपन से बोला, लेकिन मुझे वो अंदर से फील नहीं होता था। और जब फील हुआ उस समय लेट हुआ इस सेंस में कि अच्छा जुडिशरी भी कोई लाइन होता है क्या? अब जुडिशरी तो ऐसा बहुत विद्यार्थी हैं जो लेट से एडमिशन लेते हैं, जिनका एज रहता है, वो अच्छा फैसला सुनाते हैं, अच्छा जज बनते हैं, तो आप वो भी छीनना चाह रहे हैं। ये सही बात नहीं है। या तो फिर एज रिलैक्सेशन दीजिए, सही नहीं है। कब वो शादी करेगा, कब कमाएगा, कब परिवार बढ़ाएगा? सारा ज़िंदगी पढ़ते रहे,
और जब पढ़ लिख के डिग्री ले ले तो एक तो उसको पैसा नहीं मिलता है वकीलों को, जुडिशरी का सपना देखा वो भी टूट जाएगा एज के वजह से कि एज ही ख़त्म हो गया तो फिर एग्ज़ाम कहाँ से देगा, एज ख़त्म हो गया तो एग्ज़ाम कहाँ से देगा फिर वो। ब्रिलियंट आदमी लोग को दबाया जा रहा है यहाँ पे। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि दंगा फसाद करूँगा, मैं अपना बात सोशल मीडिया पर रखा हूँ, आप लोगों को पसंद आए तो कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ओबीसी भी हैं, एससी भी हैं, एसटी भी हैं, कोई लेट से समझता है। अब मुझे एक बात बताइए सर, मैं जस्टिस लोग को बोल रहा हूँ, आप लोग से रिक्वेस्ट करके मैं बोल रहा हूँ, एक स्टूडेंट को जब स्कूल में पढ़ाया जाता है तो वो 2+2 4 नहीं समझता है एक बच्चा। एक बच्चा बहुत जल्दी समझ लेता है, एक बच्चा का जो सोचने समझने का पावर होता है वो लेट से समझता है, लेकिन जब समझता है तो बहुत अच्छे से समझता है, 10 बार में समझता है। तो ज़रूरी है क्या कि कोई बच्चा को पहले से ही पता हो कि मेरे को लॉ फील्ड में जाना है, जुडिशरी का ये लाइन होता है। अब वो लेट से सोचा है, लेट से एडमिशन लिया है, हो सकता है वो भविष्य में अच्छा निर्माण कर सकता हो, अच्छा फैसला सुना सकता हो, तो आप उसका एज ही अब ख़त्म कर रहे हैं कि 3 साल का प्रैक्टिस कीजिए। 3 साल का प्रैक्टिस करना ही है तो स्कूल कॉलेज में सिखाया जाए, कॉलेज में सिखाया जाए, लास्ट ईयर फाइनल ईयर में सिखाया जाए कि कैसे सब कुछ किया जाता है। प्रैक्टिस करने का क्या मतलब हुआ? नहीं ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है सर, ठीक नहीं है, बहुत गलत बात। जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे बातों से अगर आप लोग मान रहे हैं तो चाहे कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? मुझे आप बताइए, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप लोग नहीं बोलिएगा तो कैसे होगा, बताइए ना। लॉ में लोग एक्सपीरियंस आदमी मांगता है फील्ड में। अब जिनका उम्र 30 वर्ष है, वो अपने जीवन में पूरा सब कुछ घर में देखा हुआ है, सब कुछ देखा हुआ है, समाज के नज़रों में देखा हुआ है, क्या अच्छा क्या बुरा, सब कुछ सहा हुआ है, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली, अपर क्लास फैमिली, सब देखा हुआ है। तो वो क्या तैयारी नहीं करे, लेट से तैयारी नहीं करे? उसको क्या एज रिलैक्सेशन नहीं मिलना चाहिए? वो अच्छा जज नहीं बन सकता है क्या? ज़रूरी है क्या कि माँ के गर्भ से पेट से पैदा लिया तो जज ही बनेगा, बहुत 95% आया है तो जज ही बनेगा, बहुत अच्छा फैसला सुनाएगा, और जिसको 60% आया है वो फैसला सुनाने लायक नहीं है? एज ही ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा फिर 3 साल के प्रैक्टिस में? नहीं ठीक नहीं, आप लोग भी बोलिए।